हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में वी विल डिस्कस सिलेक्टेड PYQs ऑन एलिप्स ऑफ द इयर्स 22 से 24 तक के। उससे पहले तो कोनिक सेक्शन के क्वेश्चंस करने का कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि टेंजेंट एंड नॉर्मल पे ही मोस्टली क्वेश्चंस बनते थे पहले, है ना। और अभी सिर्फ एलिमेंट्री पार्ट ही है और उस पर ज़्यादा कोई स्कोप तो है नहीं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के, तो ये बहुत ही स्कोरिंग सेक्शन है। और वैसे भी टेंजेंट एंड नॉर्मल के साथ भी कोनिक सेक्शन इज ऑलवेज हैज़ बीन एन हाईली स्कोरिंग सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। तो क्वेश्चंस को डिस्कस करके देखते हैं। एंड पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला, इन तीनों के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हमें एलिप्स पे ही मिलते हैं, ठीक है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन बेटा। The line y is equal to x plus 1 meets the ellipse at 2 points P and Q. If R is the radius of the circle with PQ as the diameter, then 3R का square, जो हमें फाइंड करना है वो PQ एज डायामीटर लेके जो सर्कल बनेगा उसका रेडियस। इसका मतलब हमें लेंथ ऑफ द कॉर्ड ही फाइंड करना है, वो लेंथ ऑफ द कॉर्ड विल बी द डायामीटर फॉर द सर्कल, दैट्स इट। तो बच्चा, अगर लाइन की इक्वेशन गिवन है, कर्व की इक्वेशन गिवन है, लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है ना हमारे पास, 1 + m² एंड माइंडेड लेंथ ऑफ कॉर्ड इन दिस केस वुड बी 2r, ठीक है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट मॉड x2 - x1, जिसे हम x1 + x2 का होल स्क्वायर -4 x1 x2 के स्क्वायर रूट के फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं। अब m स्लोप ऑफ द लाइन जो कि 1 है, तो ये हो गया √2। एंड ये फाइंड करने के लिए वी नीड टू फ्रेम ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x बाय सॉल्विंग देम साइमल्टेनियसली। तो y यहाँ से हम लेंगे और यहाँ पे हम पुट कर देंगे, एंड एलसीएम भी ले लेते हैं साथ में, या 4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। सो वी विल गेट x² + 2y² एंड y की जगह पे x + 1 इज इक्वल टू 4 एंड 2x² x² 3x², 4x -2। और बच्चा, सम ऑफ रूट्स इज एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज, बस यहाँ पे पुट कर देते हैं। सो वी गेट 16/9 माइनस माइनस प्लस 8/3, इसे करते हैं 3 टाइम्स। सो वी गेट 24 + 16 दैट इज 40, 40/9 का स्क्वायर रूट, एंड ये है √2। परफेक्ट। इसे भी अंदर ले जाते हैं तो 80, और इसे हम बाहर मूव कर देते हैं 2 + 10, ठीक। ये है 2r एंड व्हाट आर वी सपोज टू फाइंड, हमें फाइंड करना है 9r² एंड r फॉर अस इज √80/6, राइट। यहाँ पे पुट कर देते हैं। सो 80/36, ये है 9, 4, ये कैंसिल हुआ बच्चा, 20 इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन, है ना, डायरेक्ट। नेक्स्ट, और आप देखो लेंथ ऑफ कॉर्ड पे क्वेश्चंस कई ज़्यादा होते हैं, हमने पैराबोला भी डिस्कस किया, उसमें भी थे ना क्वेश्चंस लेंथ ऑफ कॉर्ड के ऊपर बेस्ट। नाउ थोड़ा सा हाइपरबोला रिलेटेड इन्वॉल्वमेंट हमें इन क्वेश्चन में मिलेंगे कहीं कहीं, ठीक है। इफ द फोकाई ऑफ द हाइपरबोला सेम एज दैट ऑफ द एलिप्स एंड द एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला is this times the eccentricity of the ellipse, then the smaller focal distance of the point thus on the hyperbola is equal to। तो जो जो चीज़ें यहाँ पे चाहिए एक बार हम क्विकली देख लेते हैं। अगर हमारे पास कोई एलिप्स है, हॉरिजेंटल है या वर्टिकल है, कैसे पता चलेगा, ये बड़ा है, इसका मतलब इलोंगेशन अलोंग y है। तो अगर इलोंगेटेड हॉरिजेंटली है, सब कुछ एक साथ में आप देख लो, तो इन दैट केस a इज़ ग्रेटर देन b की मैं बात कर रही हूँ, तो फोकाई x एक्सिस पे होंगे एंड AE, 0 सेंटर से a डिस्टेंस पे होते हैं फोकाई, -AE, 0, ये A, 0 -A, 0, 0, B, 0, -B, एंड रिलेशनशिप बिटवीन ए बी एंड ई। एक और चीज़, ये चीज़ भी ध्यान देना, ये जो लेंथ होता है ये ए होता है, ये बी है। तो ए बी एंड ई में अगर हमें रिलेशनशिप चाहिए तो बस इस ट्रायंगल को आंखों के सामने ले आए, या एज इट इज याद रख लो, दैट इज b² = a² × 1 - e²। दिस रिलेशनशिप होल्ड्स ट्रू फॉर एन एलिप्स। एंड अगर यहाँ पे माइनस साइन है तो हाइपरबोला, और उस हाइपरबोला के लिए यहाँ पे, क्योंकि हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी होती है, तो यहाँ पे ये ऑर्डर बस रिवर्स हो जाता है। दिस रिलेशनशिप होल्ड्स ट्रू फॉर हाइपरबोला। और एलिप्स के केस में जो a है दैट इज सेमी मेजर एक्सिस एंड b इज सेमी माइनर एक्सिस, एंड हाइपरबोला के केस में a इज सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस, b इज सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस, दैट्स इट, ठीक है। चाहे वो इलोंगेशन हॉरिजेंटली है या इलोंगेशन वर्टिकली है, और हाइपरबोला के केस में चाहे वो हॉरिजेंटली है या वर्टिकल है, राइट। a एंड b हमें बस पता होना चाहिए क्या है, ठीक है। अब एक और चीज़ यहाँ पे देख ले, फोकल डिस्टेंस। जब हम इस एलिप्स की बात करते हैं और कोई पॉइंट x1, y1 है, ठीक, तो इस फोकस से अगर हम इसका डिस्टेंस लेते हैं, देन इन दैट केस दैट इज a - ex1, और इस तरफ से लेंगे तो a + ex1 होता है, ठीक है। और यही अगर वर्टिकल एलिप्स का केस है
तो x की जगह पे y आ जाएगा, सो दैट वुड बी a माइनस ई वाई वन एंड a प्लस ई वाई वन। ध्यान रखना है जो माइनस साइन है ये हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन वाला फोकस से डिस्टेंस होता है, ठीक है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले फोकस से होता है, क्लियर है। और हाइपरबोला के केस में जब हम फोकल डिस्टेंस की बात करते हैं, अगर ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है, ये x1 y1 है, फोकस यहाँ है, तो ये दैट इज ई एक्स वन माइनस ए और इस तरफ से ई एक्स वन प्लस ए, फाइन। और अगर वो वर्टिकल केस है तो बस यहाँ पे y आ जाएगा, क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। इफ़ द फोकाई ऑफ द हाइपरबोला सेम एज दैट ऑफ दिस एलिप्स, अब फोकाई सेम है और बच्चा ये जो एलिप्स है एक वर्टिकल एलिप्स है, इलोंगेटेड वर्टिकली। तो अगर हम हाइपरबोला की बात करते हैं, सेम फोकाई का मतलब क्या हुआ, इनका जो ए है दोनों के लिए वो सेम है, करेक्ट। तो इस केस में जो ए स्क्वेयर आएगा वही हाइपरबोला का ए स्क्वेयर होगा। तो ए स्क्वेयर इन दिस केस इज 25 माइनस 9 एंड दैट शुड बी, अगर मैं हाइपरबोला का इक्वेशन लिख लूँ टू बी वाई स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर, वर्टिकल हाइपरबोला है ना, ये वाला फॉर्म होगा। तो इस केस में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, राइट। तो क्वेश्चन ने हमें क्या दिया कि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर फॉर अस इज 16। सेकेंड थिंग द क्वेश्चन सेज दैट इज द एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला इज 15/8 टाइम्स एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स। बच्चा इस एलिप्स की जो एसेंट्रिसिटी है दैट इज 25 माइनस 9 16/25, ये इसकी एसेंट्रिसिटी की स्क्वायर है, ठीक। इसका मतलब एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स इज दिस एंड हाइपरबोला की जो एसेंट्रिसिटी होगी उसका नाम अगर हम ई डैश देते हैं देन इट इज 15/8 टाइम्स ऑफ 4/5। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दिस गेट्स कैंसिल, सो वी गेट 4 भी सिंप्लीफाई हुआ 3/2, ठीक। अब ए बी एंड ई में रिलेशनशिप तो हमें पता ही है हाइपरबोला के केस में। हाइपरबोला के लिए ई डैश स्क्वायर विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज 16 अपॉन ए स्क्वायर, राइट। और ये वैल्यू हमारे पास है दैट इज 9/4, सो ए स्क्वायर इज 64/9 एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली हम बी स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं विच इज 16 माइनस 64/9 जो कि है 80/9, परफेक्ट। अब देखते हैं व्हाट आर वी सपोज टू फाइंड, देन द स्मॉलर फोकल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। ये जो पॉइंट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक करता है, तो डेफिनेटली ये जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी द स्मॉलर। यहाँ से डिस्टेंस तो लार्जर आ जाएगा ना, ये होगा स्मॉलर फोकल डिस्टेंस, तो उसके लिए हमें माइनस साइन वाला लेना होगा, दैट इज ई y1 माइनस ए। ई इसके लिए है 3/2 एंड y कोऑर्डिनेट है 14/3, 2/5 का स्क्वायर रूट एंड a है 8/3। सिंप्लीफाई कर लें, सो इट इज 7 टाइम्स ऑफ रूट 2/5 माइनस, क्लियर। नेक्स्ट बेटा, it says the locus of the midpoint of the line segment joining the point thus and the points on the ellipse thus is an ellipse with eccentricity what। तो सबसे पहले हमें लोकस को डिस्कस करना है, और अगर कोई पॉइंट 4,3 है, यू नीड नॉट इवन चेक वो पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, आप कहीं पे भी उसे मार्क कर दे, वैसे आपको चेक करना तो आता है, ये द पॉइंट विल लाई आउटसाइड क्योंकि S1 ग्रेटर देन 0 आ रहा है। अगर मैं पॉइंट कहीं पे भी रैंडमली मार्क कर दूँ टू बी 4,3 एंड ये है एक्स स्क्वेयर बाई 4 प्लस वाई स्क्वेयर बाई 2 इज इक्वल टू 1। अब आप इस पर एक वेरिएबल पॉइंट ले लें, इट इज़ 2 cos थीटा रूट 2 साइन थीटा। हमें इसका मिड पॉइंट का लोकस चाहिए, तो अगर ये पॉइंट x, y है तो 2x फॉर अस इज x1 प्लस x2 दैट इज 2 cos थीटा प्लस 4 एंड 2y इज रूट 2 साइन थीटा प्लस 3, करेक्ट। अब हमें cos थीटा एंड साइन थीटा को एलिमिनेट करना है, फॉर दैट इसको पूरे को ही आप 2 से डिवाइड कर दें, सो वी गेट x माइनस 2 इज इक्वल टू cos थीटा एंड यहाँ से हमें मिलता है 2y माइनस 3/√2 to be sin theta, so sin square theta plus cos square theta is always 1, that's the way we eliminate sin and cos। तो x minus 2 whole square plus 2y minus 3/√2 का square is equal to 1, ये आ गया एलिप्स का इक्वेशन। नाउ क्वेश्चन सेज व्हाट इज इट्स एसेंट्रिसिटी, तो इसको सबसे पहले हम अपने रिक्वायर्ड फॉर्म में सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दिस इज 1 का स्क्वायर एंड y माइनस 3/2 का स्क्वायर अपॉन हमने क्या किया 2 से ऊपर और नीचे डिवाइड कर दिया है, ठीक है, सो इट विल बी 1/√2 का स्क्वायर। नाउ टू फाइंड एसेंट्रिसिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर करेंगे तो हमें ए स्क्वायर मिलेगा, सो दिस माइनस दिस विच इज़ 1/2 अपॉन 1 का स्क्वायर रूट एंड दैट इज 1/√2। चेक कर लें, फाइन। नेक्स्ट बेटा, it says let an ellipse with center 1, 0 in lattice rectum of length 1/2
have its major axis along x-axis. If its minor axis subtends an angle 60 degree at the foci, then the square of the sum of lengths of its minor and major axis is. तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, दोनों का सम का स्क्वायर. ठीक है, ध्यान से, स्क्वायर का सम नहीं पूछ रहा है, दोनों को ऐड करने के बाद हमें स्क्वायर करना है. तो बस हमें इतना सही इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए आ जाते हैं. सारा चीज़ ज्योमेट्रिकल है तो कोऑर्डिनेट्स का कोई रोल इस क्वेश्चन में नहीं है. लैटिस रेक्टम दैट इज 2b स्क्वायर by a, it is 1/2. So we have 4b square is equal to a. Perfect. Then it says मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, लोकेशन मैटर ही नहीं करता क्योंकि प्योरली एक ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन है ये. इफ इस माइनर एक्सिस सबटेंस एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. हियर किसी भी तरह का आप एलिप्स ले लें, ये है माइनर एक्सिस, ये है फोकस, 60 डिग्री सबटेन कर रहा है. इसका मतलब ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है. एंड वी नो दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज ए. परफेक्ट. तो यहाँ से हम एसेंट्रिसिटी के बारे में डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि जो कॉस 30 डिग्री होगा दैट इज रेशियो ऑफ दिस इज टू दिस एंड दैट इज ई. राइट. सो ई फॉर अस इज √3/2. और अगर हम ए एंड बी में रिलेशन चाहते हैं तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इज b/a. सो क्लियरली a इज इक्वल टू 2b. राइट. तो सारा इन्फॉर्मेशन एक तरह से हमें मिल ही चुका है. a इज 2b यहाँ पे पुट कर देते हैं. सो वी गेट 4b स्क्वायर, 2b ये हुआ कैंसिल. सो वी गेट b to b 1/2. b 1/2 है तो a का वैल्यू है 1. a b एंड e सारा चीज़ हमारे सामने है. नाउ इट सेज e की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, 2a हमें चाहिए विच इज़ 2, 2b हमें चाहिए एंड स्क्वायर. सो आंसर इज 9 डायरेक्ट, है ना. नेक्स्ट बेटा, इट सेज लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द एलिप्स. फिर से लेंथ ऑफ कॉर्ड के ऊपर ही बेस्ट है. मिड पॉइंट हमें दे दिया गया है. बच्चा t इज इक्वल टू S1 लेके लेंथ ऑफ कॉर्ड तो आपको निकालना आता ही है. इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंटली करके बताती हूँ. ये देखो, अगर हमें ये मिड पॉइंट दे दिया गया 1,2/5 तो पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन में ले लेती हूँ. इफ दिस इज r, दिस इज r, और इस लाइन का इंक्लिनेशन अगर हम थीटा कंसिडर करें देन दिस इज 1 + r cos थीटा, 2/5 ये cos है, r sin थीटा, एंड ऑन द अदर साइड 1 - r cos थीटा, 2/5 - r sin थीटा. ये दोनों पॉइंट इस एलिप्स का पार्ट होना चाहिए, वैसा r हमें चाहिए, दैट्स इट. ठीक है. सो पुट कर देते हैं यहाँ पे. वी गेट x स्क्वायर, सो 1 + r cos थीटा का स्क्वायर बाई 25 प्लस 2/5 + r sin थीटा का स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1. एंड एट द सेम टाइम माइनस वाला भी सेटिस्फाइंग होना चाहिए. ठीक, ये हो गया. अब यहाँ पे a + b है, यहाँ a - b है, दोनों स्क्वायर के फॉर्म में है. तो अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए बेस्ट तरीका रहेगा एक बार ऐड कर दो और एक बार आप सब्ट्रैक्ट कर दो. ठीक है. तो जैसे ही हम इन दोनों को ऐड करते हैं व्हाट डू वी गेट, बताएं. a + b होल स्क्वायर प्लस a - b होल स्क्वायर इज 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो अगर मैं इसे उस फॉर्म में लिखूं देन इट इज 2/25 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. उसी तरह से इधर ऐड कर रहे हैं, सो इट विल बी 2/16 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सो इट इज 4/25 प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है. एंड माइंडेड हमें r में इंटरेस्ट है, थीटा में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं. इधर भी 2 है तो एक काम करते हैं, इसे कर देते हैं कैंसिल. फाइन. अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. एंड वी नो a + b होल स्क्वायर माइनस a - b होल स्क्वायर इज 4ab. सो इट विल बी 4 टाइम्स ऑफ r cos थीटा अपॉन 25 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 2/5 r sin थीटा अपॉन 16. राइट. इक्वल टू 0. और यहाँ से अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो 4r cos थीटा बाई 25 इज इक्वल टू माइनस 8/5 इंटू 16 r sin थीटा. परफेक्ट. r हो जाता है कैंसिल एंड वी गेट वैल्यू ऑफ tan थीटा. tan थीटा हमें यहाँ से मिल जाता है. पहले हम इसे सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं. 5 हुआ कैंसिल. सो tan थीटा फॉर अस इज माइनस, ये इधर आया बच्चा 8/5. ठीक है. अब tan थीटा का वैल्यू है हमारे पास और हमें r का वैल्यू चाहिए, तो वी विल गेट बैक टू द अदर रिलेशनशिप दैट वी हैव हियर. ठीक. तो यहाँ से हमें मिलता है 1/25 प्लस r स्क्वायर
बाई 25 कॉस स्क्वेयर थीटा। तो यहाँ से हम कॉस स्क्वेयर थीटा ले लेते हैं, स्क्वेयर कर रहे हैं तो माइनस है प्लस साइन है, कोई मैटर तो करेगा नहीं, सिर्फ पी बी एंड एच देख लें, एब्सोल्यूट वैल्यू देख लें। बच्चा ये है पी और ये है बी, तो एच क्या है हमारे लिए 64 25 राइट रूट 89। स्क्वेयर कर रहे हैं हम क्योंकि कॉस स्क्वेयर थीटा ले रहे हैं, तो डायरेक्टली लिखते हैं दैट इज़ 25 बाई 89। परफेक्ट। अब नेक्स्ट टर्म के पास चलते हैं, दैट इज हियर 4 को कर देते हैं कैंसिल, सो यू आर लेफ्ट विथ 1/100 प्लस आर स्क्वेयर बाई 16 साइन स्क्वेयर थीटा, एंड साइन स्क्वेयर थीटा विल बी 64/89 राइट, एंड ऑन द अदर साइड इट इज़ 1। सब कुछ आ चुका। अब यहाँ से हम आर स्क्वेयर फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए आर स्क्वेयर का प्रेजेंस यहाँ पे है और यहाँ पे है, दोनों को इफ़ वी पुट देम टुगेदर वी गेट 5r स्क्वेयर बाई 89 इज इक्वल टू 1 माइनस ये 100 में है ना, तो इसे हम कर देते हैं, सो इट इज़ 5/100 विच इज़ 1/20। इसे इधर शिफ्ट करेंगे देन दैट विल बी 19/20। तो बचा आर स्क्वेयर इज़ 19 इंटू 89 अपॉन 100 and r will be square root of it. Perfect. So it is 1/10 प्रोडक्ट ऑफ 19 इंटू 89। और ये तो r का वैल्यू है, हमें तो 2r आंसर देना है, तो बस 2 टाइम्स देर कर दें, 2r विल बी 2 टाइम्स, सो इट विल बी 1/5 दिस। अब बच्चा मल्टीप्लाई कर दे और आंसर कर लें, ठीक है। ये एक तरीका है, और दूसरा तरीका जो हमें पता ही है t इज इक्वल टू S1 लिखेंगे और लेंथ ऑफ कॉर्ड का डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, हियर let the maximum area of the triangle that can be inscribed in the ellipse, ellipse में a unknown है and a is larger than 2, मतलब ये elongated horizontally है, having one of its vertices at one end of the major axis of the ellipse and one of its sides parallel to y-axis with this, then eccentricity of the ellipse is। क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें। let the maximum area of the triangle that can be inscribed in the ellipse this, having one of its vertices at one end of the major axis। यहाँ पे ये है वो ellipse। क्वेश्चन सेज हमें ट्राइंगल इंस्क्राइब करना है जिसमें एक वर्टेक्स तो ये है एंड वन ऑफ इज साइड से इज पैरेलल टू वाई एक्सिस बी 6√3। ओके, तो पैरेलल टू वाई एक्सिस आप जहाँ मर्जी वहाँ ड्रॉ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो ये जो मैक्सिमम एरिया ये क्रिएट करेगा दैट इज दिस, तो एसेंट्रिसिटी क्या आएगा, मतलब हमें बस ए को फाइंड करना है। तो बताएं इस सिचुएशन में अगर हम एरिया को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो विल इमीडिएटली गेट इनटू पैरामेट्रिक फॉर्म। तो बच्चा इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो a cos थीटा, 2 sin थीटा होगा, और ये डबल ऑर्डिनेट है तो दिस विल बी a cos थीटा, -2 sin थीटा। अब अगर हम एरिया की बात करें तो हाफ बेस इंटू हाइट ही लेंगे, सो दिस इज बेस एंड दिस इज हाइट, सो हाफ बेस विल बी दिस विच इज 4 sin थीटा, फाइन, एंड height will be a minus x, यहाँ पे a cos थीटा, so a into 1 minus cos थीटा। perfect, इसे हम कर लेते हैं simplify, so we have 2a sin थीटा minus sin थीटा into cos थीटा, फाइन। और ये जो थीटा हम कंसीडर कर रहे हैं 0 से पाई के इंटरवल में ही हम ले रहे हैं, ठीक है। इस तरफ वाला हमने थीटा कंसीडर किया है और कॉरेस्पॉन्डिंगली डबल ऑर्डिनेट है ना, तो दूसरी तरफ दूसरा वाला पॉइंट आ गया। अब इसे हम फंक्शन ऑफ थीटा ले लेते हैं और इसका मैक्सिमम वैल्यू ये आना चाहिए, तो एफ डैश थीटा विच इज़ 2a cos थीटा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस मल्टीप्लाइड विद दिस एंड देन डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस, सो इट विल बिकम फाइन। व्हेन इज इट 0 बेटा, चेक कर लेते हैं। तो cos इसे भी हम cos में प्रेजेंट कर देते हैं, तो cos थीटा माइनस cos स्क्वेयर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वेयर थीटा, सो इट इज़ 1 minus 2 cos स्क्वेयर थीटा, राइट। When is it 0? तो 2 cos square theta minus cos theta minus 1 is equal to 0. So cos theta is equal to minus b plus minus square root of b square minus 4ac upon 2a, right. तो cos थीटा का एक पॉसिबिलिटी है 1 जो कि थीटा इक्वल टू 0 के लिए होगा, तो कोई ट्राइंगल ही नहीं बनेगा, तो ये तो है रूल्ड आउट। एंड cos थीटा इज इक्वल टू -1/2, मतलब थीटा जो है वो है 2π/3। परफेक्ट। अब चेक कर लेते हैं क्या इस थीटा के लिए एक्चुअली मैक्सिमाइज हो रहा है। उसके लिए आप सेकेंड डेरिवेटिव ले लो, एफ डबल डैश क्या है ये 2a माइनस साइन थीटा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा प्लस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, और इसका आएगा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। फाइन बेटा, अगर हम 2π/3 पे बात करें तो ये नेगेटिव
नेगेटिव नेगेटिव, तो ओवरऑल ये नेगेटिव मतलब यस मैक्सिमाइज हो रहा है उस जगह पे, फाइन। अब मैक्सिमम एरिया हमारा क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं थीटा दैट वी हैव, यहाँ पे पुट करते हैं, मच बेटर रहेगा। तो वी हैव 2a साइन थीटा मतलब साइन 2 पाई बाई 3 विच इज़ √3/2 and 1 minus cos theta, it is 1 minus of minus half 3/2 and question says it is 6 √3, √3 हुआ cancel, 6 हुआ cancel, so a for us is 4, ठीक। अब eccentricity of the ellipse is a square minus 4 upon a square का square root, correct। a square हमारे लिए है 16, 16 minus 4 that is 12 upon 16 का square root, simplify कर ले, 4 को हमने कर दिया cancel, so we are left with √3/2 to be the eccentricity of it, ठीक है। next बेटा, it says let P be a point on the ellipse, thus let the line passing through P and parallel to y axis meet the circle, draw करके देखते हैं, horizontal ellipse है, and it says let a line passing through P is any point on it and parallel to y axis meet the circle thus, और अगर आप देखें इसका जो r स्क्वेयर है वो 9 है, a स्क्वेयर है 9 है, इसका मतलब ये ऑक्सिलियरी सर्कल है, ठीक। तो हमने P पॉइंट लिया, वहाँ पे हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, इसने इस सर्कल को Q पे कट किया सच दैट P एंड Q आर ऑन द सेम साइड ऑफ x एक्सिस, हियर ये है Q पॉइंट। आगे इट सेज देन द एसेंट्रिसिटी ऑफ द लोकस, तो हमें लोकस फाइंड करना है, जो भी आएगा उसका एसेंट्रिसिटी फाइंड करना होगा, ऑफ r ऑन PQ सच दैट PR इज टू RQ इज 4:3। तो R पॉइंट इस तरह से है यहाँ पे कि ये 4:3 रेशियो ऑफ डिवीजन बन रहा है, दैट्स इट। तो इस पॉइंट का हमें लोकस फाइंड करना है, लेट अस कंसीडर दिस पॉइंट टू बी x, y। एलिप्स पे ये एक वेरिंग पॉइंट है, तो ये है 3 cos थीटा, 2 sin थीटा, एंड इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट होता है इसका एसेंट्रिक एंगल और इसका एसेंट्रिक एंगल सेम होता है, हमने डिस्कस किया हुआ है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हम डायरेक्टली लिखेंगे 3 cos थीटा, 3 sin थीटा, ठीक। तो बच्चा ये जो पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट विल बी 3 इंटू दिस 9 cos थीटा, c लिख देते हैं, प्लस 4 इंटू दिस दैट इज 12 cos थीटा अपॉन 4 + 3 दैट इज 7, एंड y वुड बी, इसे सिंप्लीफाई करके एक ही बार में लिख लो, 21c, ये हुआ कैंसिल, ठीक। एंड y कोऑर्डिनेट वुड बी इन द सेम वे हियर 6 sin थीटा प्लस 4 इंटू 3 12 sin थीटा अपॉन 7 विच इज़ 18 sin by 7। cos एंड sin को अब हमें एलिमिनेट करना है, तो cos थीटा इज x/3 स्क्वायर किया एंड 7y/18 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो इट इज़ केस ऑफ एन एलिप्स। अब क्वेश्चन ने आपसे पूछा व्हाट इज दिस एसेंट्रिसिटी, ठीक। क्लियरली ये बड़ा है इससे, तो इलांगेटेड हॉरिजॉन्टली है, एंड एसेंट्रिसिटी इज 3 स्क्वायर माइनस 18/7 का स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, राइट। हम डिवाइड भी करते हुए कर सकते हैं, 1 - b स्क्वायर बाई a स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेते हैं, वही कर लेते हैं। सो इट इज़ 6/7 स्क्वायर, राइट, जो कि है 13/49 का स्क्वायर रूट, राइट हियर डायरेक्ट। नेक्स्ट बेटा, it says if the length of the lattice rectum of this ellipse is 4 and L is the length of its major axis, तो बस हमें लैम्डा का वैल्यू फाइंड करना है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस फाइंड करना है। तो सबसे पहले x वाले टर्म साथ कर देते हैं, ओके। तो हमने 1 ऐड किया इधर और इधर, y वाले टर्म ये हो गया 4 हमने कॉमन लिया तो y + 1 का स्क्वायर, तो 4 हमने इधर ऐड किया परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए, तो 4 हमने इधर भी ऐड कर दिया, एंड दैट इज लैम्डा + 5। सो x + 1 का होल स्क्वायर अपॉन लैम्डा + 5, y + 1 का होल स्क्वायर अपॉन लैम्डा + 5/4, डन। अब क्लियरली ये लार्जर है तो इलोंगेटेड हॉरिजॉन्टली है ये, परफेक्ट। अब ये कहता है इसका जो LR है दैट इज 4, सो 2 b स्क्वायर बाई a, राइट, ये a स्क्वायर है ना, इट सेज दिस इज इक्वल टू 4, ये हम कैंसिल करते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ, और ये भी सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसे इधर शिफ्ट भी कर देते हैं एंड स्क्वेयरिंग किया तो ये आ गया, लैम्डा इज कमिंग आउट टू बी 59, परफेक्ट। अब लैम्डा की जगह पे हम 59 पुट कर देते तो ये आ गया 64, दैट मीन्स ये है 8 का स्क्वायर और 64/4 मतलब 4 का स्क्वायर।
आगे देखें, it says length of the major axis, so L for us is 8 into 2 16. Now lambda plus L ये है 59, ऐड कर देते हैं, so we get 75, है ना, सिंपल बिल्कुल. नेक्स्ट, it says let the eccentricity of the ellipse where a is greater than b, मतलब horizontal केस है, तो eccentricity is 1/4, that means b square is equal to a square into 1 minus e square, so it is 15/16 a square, right. Then it says the ellipse passes through this point, okay, तो इस पॉइंट से अगर ये एलिप्स पास कर रहा है, सैटिस्फाइंग होना चाहिए, सो वी गेट 16 into 2/5 a square प्लस 9/b square इज इक्वल टू 1, एंड b स्क्वेयर हमारे लिए ये है, यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, दिस इज 32/5 a square प्लस 9/15 a square, एंड ये है 16. यहाँ से हम 3 को कर देते हैं कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 1, सो 5 a square डिनोमिनेटर में है, 32 प्लस 48 विच इज़ 80, 5 a square इज इक्वल टू 1, 5 को हम कर देते हैं कैंसिल, सो a स्क्वेयर इज 16, राइट. a स्क्वेयर 16 है, यहाँ पे पुट करें तो b स्क्वेयर इज 15, एंड क्वेश्चन इज आस्किंग अस टू फाइंड a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर, सो क्लियरली, ठीक. नेक्स्ट बेटा, let P point with us, Q, R and S be 4 points on the ellipse this. Let PQ and RS be mutually perpendicular and pass through the origin. If this is this and they are co-prime, then डायरेक्ट सा क्वेश्चन है, ये चारों पॉइंट इस पे लाई कर रहे हैं, एंड ये है x²/4 y²/9 इज इक्वल टू 1. तो ये तो केस ऑफ ए वर्टिकल एलिप्स है, राइट. ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कहीं, और PQ ऑरिजिन से पास कर रहा है, मतलब सेंटर से पास कर रहा है, और ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो क्लियरली केस ऑफ ए रोम्बस है, राइट. और हमें पता है सेंटर से पासिंग जो भी कॉर्ड होती है वो सेंटर पे बाइसेक्ट होती है, सेंटर का वही तो डेफिनेशन होता है, राइट. सो कैन वी से दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज दिस. तो अगर हमें PQ चाहिए, OP का स्क्वायर कर देंगे, तो 4 OP स्क्वायर एंड RS 4 OR स्क्वायर, राइट. तो 1/4 1/OP स्क्वायर 1/OR स्क्वायर. अब P पॉइंट है हमारे पास, तो डिस्टेंस तो हम जब चाहे वो कैलकुलेट कर सकते हैं. अब सबसे पहले हम R पॉइंट पे आ जाते हैं ताकि ये डिस्टेंस भी हमारे पास तैयार रहे. उसके लिए 90 डिग्री है. दो तरीके हैं आपके पास, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप पैरामेट्रिक फॉर्म में लेट कर सकते हो, इसका स्लोप इंटू इसका स्लोप -1 होगा, वहाँ से थीटा आपके पास आ जाएगा, तो आप डिस्टेंस सॉल्व कर सकते हैं, राइट. दूसरा, अगर आप एक्स एंड वाई में डील करना चाहते हैं तो आप स्लोप ऑफ ये लाइन ले लें, दैट इज दिस बाय दिस. जब हम करेंगे तो 2 हो जाएगा कैंसिल, √3 आ जाएगा. इसका मतलब थीटा फॉर दिस tan थीटा इज √3, तो 60 डिग्री पे ये इंक्लाइंड है. 90 डिग्री आप आ जाएंगे तो 150 डिग्री, मतलब स्लोप ऑफ दिस लाइन tan थीटा that is tan 150 डिग्री which is -1/√3, करेक्ट. दैट मीन्स इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू -1/, ठीक, x इज इक्वल टू -√3y. अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं बाय सॉल्विंग दिस एंड दिस साइमल्टेनियसली. तो बस इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, यहाँ पुट करेंगे बेटर रहेगा, यहाँ पे हम पुट करते हैं. सो दिस इज 3y² 27 प्लस 4 दैट इज 31, y² is equal to 36, so y² is 36/31 and x² would be 3y², एंड दोनों को अगर हम ऐड करते हैं x² प्लस y² डिस्टेंस लेने के लिए, OR² कैलकुलेट करने के लिए, तो OR² इज x² प्लस y² एंड x² इज 3y², मतलब 4y². परफेक्ट. तो ये वैल्यू हमारे पास है. अब इस पे आ जाते हैं OP², दैट इज स्क्वेयर करके ऐड कर देते हैं x² प्लस y², तो इसको स्क्वेयर करेंगे 4 × 3 12 प्लस 36 दैट कम्स आउट टू 48/7, तो रेसिप्रोकल लेंगे 7/48, ठीक, 1/4. अब इस पे इसका रेसिप्रोकल लेना है हमें, 31/4 × 36, ये है 144, तो इसको करते हैं 3 टाइम्स, डन. तो ये बचा 21 प्लस 31 विच इज़ 52, और नीचे है 144, ऐसे लिख देते हैं, ठीक, 1/4. इसे हम कर देते हैं कैंसिल, सो विल बी लेफ्ट विथ 13. आगे ये कैंसिल तो नहीं होगा, सिंप्लीफाई होने का कोई स्कोप ही नहीं है, तो ये आ गया P एंड Q, एंड क्वेश्चन सेज व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ P प्लस Q. अगर हम दोनों को ऐड कर देते हैं इट इज़ 157, ठीक है. नेक्स्ट बेटा,
इट सेज कंसीडर द एलिप्सिस ई के, ये है k values are 1 से 20. Let's see k with a circle which touches the four chords joining the end points, one on minor axis and another on major axis of the ellipse ek. If rk is the radius of the circle ck, then value of this is. तो बच्चा बस k में ही आप वर्क करो, फिर हम समेशन यूज करेंगे. तो रेडियस हमें फाइंड करना है, उससे पहले आप देख लें ये जो एलिप्स है दैट इज एक्स स्क्वेयर बाई 1 बाई के, वाई स्क्वेयर बाई 1 बाई के स्क्वेयर. तो डेफिनेटली k 1 से 20 तक में है तो k स्क्वेयर विल बी लार्जर देन k, तो दिस विल बी स्मॉलर देन दिस. तो ये हॉरिजॉन्टल केस ऑफ एन एलिप्स है. नाउ इट सेज फोर कॉर्ड्स वी नीड टू कंसीडर लाइक दिस, ये, एंड वो सर्कल को हमें डिस्कस करना है जो इन चारों को टच करता हुआ हो. तो सिमेट्रिकल सिचुएशन ही है हियर. तो इन चारों कॉर्ड में से किसी एक को ले लेंगे और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन अगर हम लेंगे तो वही तो हमें आर के मिलेगा, राइट. और ये जो पॉइंट है दैट इज 1 बाई रूट के कॉमा 0 एंड दिस इज 0 कॉमा 1 बाई के. और इस लाइन की इक्वेशन की अगर हम बात करें तो इंटरसेप्ट फॉर्म ले लेते हैं x बाई ए दैट इज रूट के एक्स प्लस के वाई is equal to 1, right. Now length of perpendicular from origin onto this that is rk, that will be equal to 1 by k plus k square का square root, correct. तो हमें चाहिए rk square and उसका भी हमें reciprocal चाहिए, right. तो अगर हम इसका reciprocal भी ले लें then it is k square plus k. अब क्वेश्चन ने कहा है कि हमें इसे सम अप करना है, मतलब k square समेशन और जो हमने टेलीस्कोपिक पैटर्न डिस्कस किया है उससे भी आप इसका आंसर डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है. जैसे भी करना चाहें, आगे का काम आप खुद कर लेंगे, ठीक. नेक्स्ट, इफ द एलिप्स दिस मीट्स द लाइन दिस ऑन एक्स एक्सिस एंड द लाइन दिस ऑन वाई एक्सिस. ओके बच्चा क्वेश्चन कह रहा है ये एलिप्स इस लाइन को एक्स एक्सिस पे मीट कर रहा है, मतलब ये लाइन एक्स एक्सिस जहाँ भी मीट करेगी उसी जगह पे एलिप्स भी एक्स एक्सिस को मीट कर रहा होगा. और ये एलिप्स एक्स एक्सिस को जहाँ मीट करती है दो पॉइंट्स है a, 0 एंड माइनस a, 0, करेक्ट. तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ले लेते हैं. एक्स एक्सिस पे है मतलब y 0 दैट इज 7, तो वैल्यू ऑफ a स्ट्रेट अवे 7. अब इसने y एक्सिस को जहां मीट किया, एलिप्स ने भी y एक्सिस को वहीं पे मीट किया, मतलब b का वैल्यू हमें डायरेक्टली मिल जाएगा. y एक्सिस है मतलब x के पे आप 0 पुट करें तो y इज कमिंग आउट टू बी -2 रूट 6, दैट इज वैल्यू ऑफ माइनस b, है ना, क्योंकि दो जगह पे इंटरसेक्ट करता है 0, b एंड 0, माइनस b. तो माइनस b गिवन है, b नेगेटिव तो होगा नहीं, तो b वैल्यू इज 2 रूट 6. परफेक्ट. देन एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स इज व्हाट, a एंड b के वैल्यूज हमारे पास है. एसेंट्रिसिटी वी नो इट इज 1 माइनस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर का स्क्वायर रूट, सो इट इज 1 माइनस b स्क्वायर 4 इंटू 6 a स्क्वायर 49 स्क्वायर रूट, ये है 24, सो इट इज 25 बाई 49 का स्क्वायर रूट एंड इट इज 5 बाई 7 डायरेक्ट. नेक्स्ट बेटा, it says let the foci of the ellipse and the hyperbola coincide, then length of the lateral sectum of the hyperbola is. बच्चा इसके फोकाई किस जगह पे है, तो उसके लिए a square minus b square which is coming out to be 9, so AE for this that is 3. और यहाँ पे भी AE का वैल्यू 3 ही है और 1/25 है, थोड़ा सा केयरफुली करेंगे तो ये हो गया 25. तो यहाँ पे AE का वैल्यू होगा दिस प्लस दिस का स्क्वायर रूट विच इज़ 144 प्लस अल्फा बाई 25 का स्क्वायर रूट. क्वेश्चन सेज दैट इज 3, तो 144 प्लस अल्फा इज 25 इंटू 9 एंड दैट इज 225. सो वैल्यू ऑफ अल्फा इज 144, हम यहाँ से कर देते हैं सबट्रैक्ट, सो वी गेट 81. Value of alpha is 81. Then length of LR is what? LR of the hyperbola, and that is 2b square by a. Perfect. ये हुआ कैंसिल, 2 को कर देते हैं कैंसिल, तो अल्फा बाई 30 एंड अल्फा फॉर अस इज 81 बाई 30. सिंप्लीफाई ये हो सकता है तो 27 बाई 10 हियर, ठीक है. नेक्स्ट बेटा, it says if the points of intersection of two distinct conics, this and this, they lie on this curve, second degree, then 3 root 3 times area of the rectangle formed AC. काम करते हैं, यहाँ पे B है, यहाँ पे B, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को नहीं सॉल्व करेंगे, ये पूरी तरह से नोन है, तो इसका और इसके साथ सॉल्व कर लेते हैं और वही पॉइंट्स इस पे भी लाइक करेंगे, कॉमन पॉइंट्स ही है. तो y स्क्वेयर इज 3x स्क्वेयर, यहाँ पे हमने पुट किया, 4x स्क्वेयर इज 4b, तो हमें x का वैल्यू मिल गया प्लस माइनस रूट b. परफेक्ट. अब आगे चलते हैं, y स्क्वेयर इज 3x स्क्वेयर, मतलब y स्क्वेयर इज 3b एंड y इज इक्वल टू रूट
3b plus minus. Now question says then 3 root 3 times of area of the rectangle formed by the common points, right? ये है वो points of intersection. तो अगर हम इनकी बात करें तो इज समथिंग लाइक ये है रूट बी रूट 3b रूट बी माइनस रूट 3b लाइक दिस, है ना, माइनस रूट बी 3b माइनस रूट बी हियर. तो अगर हम इसके एरिया की बात करेंगे तो लेंथ इनटू द ब्रेड्थ लेंगे एंड लेंथ इज 2 रूट बी एंड ब्रेड्थ इज 2, राइट. सो इट इज 4 टाइम्स ऑफ 3b स्क्वायर, जिसे हम 4 रूट 3b लिख सकते हैं. अब ये एरिया फाइंड करने के लिए ऑल व्हाट वी रिक्वायर इज वैल्यू ऑफ b, और हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों के हेल्प से कैलकुलेट किया है, तो इसमें भी तो वो पॉइंट होना चाहिए. तो ये जो x एंड y हमने सॉल्व किया यहाँ पे पुट कर देते हैं x स्क्वायर, सो इट इज b बाई 16 एंड y स्क्वायर इट इज 3b बाई b स्क्वायर दैट इज 1, b हुआ कैंसिल, सो b स्क्वायर प्लस 48 इज इक्वल टू 16b. So b square minus 16b plus 48 is equal to 0. तो b के वैल्यू यहाँ पे है 4 and 12, right? b 4 नहीं हो सकता क्योंकि उस केस में ये ellipse ही नहीं रहेगा. It will become case of a circle and this they will coincide. दोनों आइडेंटिकल बन जाएगा, कोई सेंस नहीं बनता. तो इसे आप करें रिजेक्ट एंड यू आर लेफ्ट विथ ओनली 12. अब यहाँ पे आ जाएं 4 रूट 3 इंटू 12 एंड क्वेश्चन ने कहा है 3 रूट 3 टाइम्स ऑफ दिस, 3 रूट 3 टाइम्स, ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ 3 हुआ, ये 12 है तो 144 इंटू 3 एंड दैट इज 432. ठीक है, नेक्स्ट बेटा. It says let the eccentricity of an ellipse is reciprocal to that of the hyperbola, and hyperbola पूरी तरह से known है, और अगर आप देखें it is case of a rectangular hyperbola, और उसकी eccentricity हमें calculate करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है. rectangular hyperbola की eccentricity √2 होती है, right? And then they say if ellipse intersects the hyperbola at right angle. बच्चा जब ellipse and hyperbola right angle पे intersect करते हैं तो confocal होते हैं, ये property हमने discuss की हुई है, right? जब भी ellipse and hyperbola के foci coincide करते हैं they intersect each other at right angle, they are orthogonal. ठीक, तो ये क्लियर कर देता है, ये लाइन हमें ये क्लियर कर देती है कि दोनों की फोकाई एक ही जगह पे है, दैट मीन्स दोनों के ए ही सेम ही होगा. इस केस में जो ए स्क्वेयर ई स्क्वेयर है वह दिस प्लस दिस दैट इज 1, मतलब ए का वैल्यू 1 है, करेक्ट. अब यहाँ पे आ जाता है, इससे पहला इन्फॉर्मेशन एसेंट्रिसिटी इज रेसिप्रोकल टू दैट ऑफ द हाइपरबोला, दैट मीन्स इसका जो एसेंट्रिसिटी है दैट इज 1 माइनस बी स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर इज, इसका रेसिप्रोकल 1 बाई रूट 2 है उसका स्क्वेयर, तो बी स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर इज 1 बाई 2, दैट मीन्स ए इज √2 बी, राइट. इसके लिए जो a है दैट इज √2 टाइम्स ऑफ b, एंड एट द सेम टाइम फोकाई एक ही जगह पे है तो a ही 1 है, तो इसका a भी 1 ही है, दैट इज a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर इज 1 का स्क्वेयर एंड a स्क्वेयर इज 2b स्क्वेयर, मतलब b स्क्वेयर इज 1, 2b स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर है ना, b स्क्वेयर इज 1, सो a स्क्वेयर इज 2. सारा इन्फॉर्मेशन आ चुका है. लेट्स सी व्हाट आर वी सपोज टू फाइंड. इट्स अ स्क्वेयर ऑफ द लेंथ ऑफ LR इज 2b स्क्वेयर बाई a. क्वेश्चन कह रहा है इसका स्क्वायर, ये कैंसिल हुआ √2 का स्क्वायर, आंसर इज 2. ठीक है, नेक्स्ट बेटा. It says let the line this where k is greater than 0 intersects the x axis and y axis at point A and B respectively. If the equation of circle having the line segment AB as the diameter is this. Okay, बच्चा ये बताओ क्वेश्चन से जी वो सर्कल है, रिवर्स करते हैं. ठीक है, यहाँ से यहाँ तो आप कर ही सकते हो, एक्स एंड वाई के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेके डायमेट्रिक फॉर्म फ्रेम कर लो एंड दोनों का कंपेयर करते हो आप फाइंड कर सकते हो. लेकिन बेटर रहेगा कि इस सर्कल ने एक्स एक्सिस को कहाँ कट किया, तो उसके लिए वाई को 0 कर दें, तो एक्स इज 0 एंड एक्स इज 3. एंड ये क्लियर कह रहा है कि जो एक्स इंटरसेप्ट है इसका मतलब जो ए पॉइंट है वो ऑरिजिन नहीं, क्योंकि के पॉजिटिव है, तो इसका मतलब 3,0 हो गया वो पॉइंट, राइट. एंड वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, 0,2 पे, और ये जो लाइन है ये इन दोनों पॉइंट से पासिंग है, तो किसी भी एक पॉइंट को सेटिस्फाई करवा देते हैं, क्योंकि के अकेला ही तो अननोन है, दूसरा ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइंग होगा. तो 3 अगर हम पुट करते हैं तो के का वैल्यू 6 आ रहा है, ये भी पुट करके देखोगे तो सेम ही आ रहा है, तो के का वैल्यू हमारे लिए है. आगे देन लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम ऑफ दिस इज, ओके, सो दिस इज एक्स स्क्वेयर बाई के स्क्वेयर, के हमारे पास ऑलरेडी है, एंड वाई स्क्वेयर बाई 2 का स्क्वेयर is equal to 1. So 2b square by a, it is 4 by 3. Question कह रहा है 2m plus n. So it is 8 plus 3 and that is 11. Clear? Next बेटा.
इट सेज लेट P बी ए पैराबोला विथ वर्टेक्स दिस एंड डायरेक्ट्रिक्स दिस. इक्वेशन हम लिख सकते हैं फोकस फाइंड करते हुए अगर जरूरत पड़े तो. लेट एन एलिप्स दिस वेयर ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, एसेंट्रिसिटी दिस पास टू द फोकस ऑफ द पैराबोला, मतलब हमें बस इस पैराबोला का फोकस ही फाइंड करना है. परफेक्ट है. सबसे पहले एसेंट्रिसिटी को लेते हैं. सो वी हैव ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर ई स्क्वायर. सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू, सो ए स्क्वायर इज 2b स्क्वायर, a is root 2b. फाइन. एंड देन हमें फोकस चाहिए. तो बच्चे अगर डायरेक्ट्रिक्स है, वर्टेक्स है, फोकस चाहिए बहुत से तरह से किया जा सकता है, बट लेट्स टेक फुट. तो जेड आ जाएगा अल्फा कॉमा बीटा. सो अल्फा माइनस 2 बाई एक्स कोएफिशिएंट, बीटा माइनस 3 बाई 1 इज इक्वल टू, फुट हम ले रहे हैं तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ पुट करेंगे 4 प्लस 3 माइनस 6, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. डन. तो अल्फा for us was 2 minus 2 by 5 which is 8 by 5. Beta is 3 minus 1 by 5 which is 14 by 5. Fine. ये आ गया 8 by 5 and 14 by 5. And focus we know this plus this करेंगे तो 2 times of this आएगा, तो ये होगा 4 minus 8 by 5 which is 12 by 5 and 6 minus this which is 16 by 5. फोकस हमें मिल गया. अब ए एंड बी में एक रिलेशन हमारे पास है और दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो एलिप्स है इस पॉइंट से पास करती हुई होनी चाहिए. सो वी गेट 144 25 ए स्क्वायर एंड 256 बाई 25 बी स्क्वायर. एंड ए स्क्वायर की जगह पे वी कैन यूज़ दिस रिलेशन, तो ये आ जाएगा 50 बी स्क्वायर. तो 2 को हम कर देते हैं कैंसिल ताकि दोनों सेम रहे. सो इट विल बिकम 72. ठीक. इज इक्वल टू 1. सो न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं बच्चा 8 एंड दिस इज 2 एंड 3 इज इक्वल टू 25 बी स्क्वायर. तो यहाँ से हमें मिल जाता है बी स्क्वायर इज 328 अपॉन 25. ठीक है. और हमें चाहिए स्क्वेयर ऑफ द लेंथ ऑफ एल आर. सो 2b स्क्वेयर बाई ए का स्क्वेयर हमें कैलकुलेट करना है और हमारे पास ऑलरेडी है a इज़ √2 टाइम्स ऑफ b. तो ये है √2 टाइम्स ऑफ b, ये हुआ कैंसिल, एक b हुआ कैंसिल. इसे अगर हम स्क्वेयर करते हैं तो 2b स्क्वेयर और b स्क्वेयर हमारे पास है और हमें 2b स्क्वेयर एज आंसर देना है, तो स्ट्रेट अवे. ठीक है. नेक्स्ट बेटा, इट सेज लेट द एलिप्स दिस, ये है x स्क्वेयर बाई 9 प्लस y स्क्वेयर बाई 1 intersect positive x and y axis at a and b respectively. Let the major axis of E be a diameter of the circle C, मतलब auxiliary circle है. Let the line passing through A and B meet the circle C at point P if the area of the triangle with vertices. देखते हैं situation क्या है. ये है here and there is a circle C and ये पॉइंट है A एंड दिस पॉइंट इज B. क्वेश्चन ने कहा A एंड B से पासिंग जो लाइन है इसने इसे कट किया किसी पॉइंट पे, दैट पॉइंट इज P. ओके, आगे बढ़ें. द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विथ वर्टिसेस A, P एंड O इज m/n, मतलब हमें इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है. तो सिंपल है, यहाँ ये बता दें ये पॉइंट क्या है 3,0 एंड दिस पॉइंट इज 0,1. तो इसका एरिया लेने के लिए हाफ बेस इंटू हाइट हम कंसिडर करेंगे. तो ये हाइट एंड ये बेस है ना, तो हाफ बेस इंटू द हाइट, ये आएगा एरिया. तो बस हमें y कोऑर्डिनेट P पॉइंट का सॉल्व करना है, विच विल बी इस लाइन का इक्वेशन हम इंटरसेप्ट फॉर्म में लेंगे और सर्कल का इक्वेशन हमारे पास है ही, दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 9. ऑक्सिलरी सर्कल है ना, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइन की इक्वेशन x बाई एक्स इंटरसेप्ट y बाई वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1. y कोऑर्डिनेट चाहिए तो हम x को एलिमिनेट करेंगे. सो 3 से हमने किया मल्टीप्लाई, यहाँ पे हम इसे पुट कर देते हैं. सो वी गेट 9 प्लस 9 y स्क्वेयर 18y प्लस y स्क्वेयर 2 प्लस y स्क्वेयर इज इक्वल टू 9. सो 10y स्क्वेयर माइनस 18y इज इक्वल टू 0. तो y का एक वैल्यू तो 0 आएगा क्योंकि ये a जो है वो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, हमें दूसरा वाला चाहिए, तो y इज एंड दैट इज 9/5. ठीक, अब इसे यहाँ पे पुट कर देते हैं 1/2 3 इंटू 9/5. कोई सिंप्लीफिकेशन का स्कोप नहीं है, ये आ गया. नाउ क्वेश्चन इज m माइनस n इज व्हाट. ठीक है. नेक्स्ट बेटा, it says if the length of the minor axis of an ellipse is equal to
लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज इक्वल टू हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई, फोकाई के बीच का डिस्टेंस होता है 2AE, है ना, सो हाफ ये है। और हमें एसेंट्रिसिटी फाइंड करना है, फाइन, तो स्क्वायर करते हैं और बी स्क्वायर की जगह पे लिखते हैं ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया, ये आ गया, ये हुआ कैंसिल, 4 इज इक्वल टू 5 ई स्क्वायर, सो ई इज इक्वल टू 2/√5 डायरेक्ट। नेक्स्ट बेटा, it says let C be the largest circle centered at 2, 0 and inscribed in the ellipse thus. If 1, alpha lies on C, then tan alpha square is equal to what? इस तरह के क्वेश्चन को आप डिफरेंट तरह से कर सकते हैं, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ये हमारे पास एलिप्स एंड सेंटर है 2, 0 पे, और अगर हम लार्जेस्ट सर्कल की बात करते हैं तो क्लियर है, हमें सिर्फ ये देखना है कि इस एलिप्स पे ऐसा कौन सा पॉइंट है जो इस पॉइंट से नियरेस्ट है, वही सर्कल सबसे बड़ा होगा, राइट। वो पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, तो वो जो रेडियस आएगा, जो सबसे नियरेस्ट पॉइंट होगा, उसका जो डिस्टेंस होगा, दैट विल बी कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट सर्कल का रेडियस, दैट्स इट, है ना। तो इसे करने का आपके पास एक तरीका तो ये है कि आप इस एलिप्स पे एक पॉइंट ले लें, दैट इज 6 cos थीटा, 4 sin थीटा, और हम मिनिमम डिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। मैं डिस्टेंस का स्क्वायर लेती हूँ टू बी द फंक्शन ऑफ थीटा, सो इट इज़ 6c माइनस ये पॉइंट 2, 0 है, तो 4s का स्क्वायर विच इज़ 36c स्क्वायर प्लस 4 24 cos 16a स्क्वायर, इसे और इसे 16 टाइम्स कंबाइन कर देते हैं, वो 16 बनाएगा, और इसके साथ ऐड करके दैट विल बी 20, ठीक है। तो हमारे पास रह जाएगा 20 cos स्क्वायर 24 cos। अब हम f डैश ले लेते हैं विच इज़ 40c इंटू माइनस साइन एंड 24 साइन, व्हेन इज इट 0 चेक कर लें, सो साइन इंटू 40 cos माइनस 24 शुड बी इक्वल टू 0। साइन थीटा का वैल्यू 0 होना, इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो इस जगह पे आ जाएगा, ठीक है। दोनों चीज़ हम ओपन रखते हैं, तो साइन इज इक्वल टू 0 इज वन पॉसिबिलिटी, एंड सेकेंड इज कॉस इज इक्वल टू 24/40। 8 को अगर हम कैंसिल कर देते हैं दैट इज 3/5, ठीक है। अब दोनों ऑप्शन को ओपन रख के चलते हैं। अब हम एफ डबल डैश ले लेते हैं, तो एफ डबल डैश फॉर अस वुड बी, और एफ डबल डैश लेने के लिए अगर आप प्रोडक्ट रूल यूज नहीं करना चाहते हो तो आप 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा को sin 2 थीटा भी लिख सकते हो, है ना। सो बाय दैट दिस वुड बी -20 sin 2 थीटा एंड दिस इज 24 sin थीटा, अगर करना चाहो तो आप कर सकते हो। सो बाय दैट दिस वुड बी -40 cos 2 थीटा एंड दिस इज 24 cos थीटा। अब चेक कर लेते हैं, अगर sin थीटा का वैल्यू 0 है, इन दैट केस cos थीटा का वैल्यू +1 आएगा या -1 आएगा, है ना। अगर cos थीटा का वैल्यू +1 है, पॉइंट यहाँ होगा, -1 होगा तो पॉइंट यहाँ पे होगा, तो डेफिनेटली ये पॉइंट तो बहुत दूर हो गया ना, ये तो नियरेस्ट होगा, हमें तो नियरेस्ट पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है, तो हम cos थीटा की जगह पे 1 लेंगे। तो अगर हम 1 लेके चलते हैं देन इन दैट केस ये जो वैल्यू आ रहा है दिस इज 24 एंड sin थीटा का वैल्यू 0 है, cos 2 थीटा को हम लिख सकते हैं आज 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, तो आ जाएगा -40, मतलब ये हमें दे रहा है नेगेटिव, तो उस जगह पे मैक्सिमाइज होगा ये डिस्टेंस, तो उसे हम कर देते हैं रूल आउट। अब सेकंड पे आ जाता है, इस cos के कॉरेस्पॉन्डिंग ये जो वैल्यू आएगा दैट वुड बी 24 इंटू 3/5, और यहाँ पे -40 2 cos स्क्वायर थीटा मतलब 9/25 -1, फाइन। अब इन्हें कंबाइन करके देख लेते हैं, ये एक नेगेटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये वो पॉइंट है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो पॉइंट क्रिएट होगा दैट विल बी द नियरेस्ट पॉइंट, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन ने पूछा है कि लार्जेस्ट सर्कल, मतलब सर्कल का सेंटर गिवन है, तो बस हमें रेडियस ही चाहिए था, एंड रेडियस इज दिस डिस्टेंस जो कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये रेडियस का स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही हम पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। कॉस का वैल्यू 3/5 है बेटा, तो हमारे लिए आर स्क्वायर है आज 20 + 20 इंटू 9/25 एंड -24 इंटू 3/5, दैट्स इट। 5 को हम कर देते हैं कैंसिल, सो वी लेफ्ट विद दिस, तो ये है 36/5 और ये 72/5, तो ओवरऑल 20 - 36/5, तो ये हुआ 64/5, ये है आर स्क्वायर, यहाँ पे आप पुट कर दें 64/5। नाउ क्वेश्चन सेज अगर ये पॉइंट इस सर्कल पे लाई कर रहा है तो tan अल्फा स्क्वायर इज व्हाट, तो 1 हमने यहाँ पे पुट किया, दिस इज 1 अल्फा स्क्वायर इज 64/5, सो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 59
बाई 5, क्वेश्चन से 10 अल्फा स्क्वायर मतलब दैट इज़ 118, ठीक है, डायरेक्ट। और इसको करने का दूसरा तरीका आपके पास ये है कि ये टच करना चाहिए, है ना। तो अगर हम सर्कल लेते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और इन दोनों को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो एक वेरिएबल में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट होगा उसका डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0 करके देखते हैं। तो यहाँ से हम वाई स्क्वायर ले लेते हैं, दैट विल बी 16 एक्स स्क्वायर बाई 36, करेक्ट। यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर 16 माइनस 16 इंटू 10, तो अगर हम 4 को कैंसिल कर देते हैं तो 4 एक्स स्क्वायर अपॉन 4 हमने सिंप्लीफाई किया है, नीचे रह जाएगा 9, ठीक। और दूसरी तरफ है आर स्क्वायर, है ना बच्चा। अब फ्रैक्शन से डील करना हमें अच्छा तो नहीं लगेगा, तो हम एक काम करते हैं 9 टाइम्स कर देते हैं, तो ये आया 16 इंटू 9 माइनस 4 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आर स्क्वायर, राइट। बच्चा ये है 9 एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर, एक ही साथ लिखते हैं 5 एक्स स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा माइनस 36 एक्स, और यहाँ होगा 9 इंटू 4, ओके, और 9 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो 20 इंटू 9, राइट, एज इट इज़ रहने देते हैं, एंड माइनस 9 आर स्क्वायर, और टेंजेंशियल है तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, सो 20 इंटू दिस इज़ 180 माइनस 9 आर स्क्वायर, तो यहाँ से हमें मिलता है 180 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 20 इंटू 180 माइनस 36 का स्क्वायर, राइट, और 18 पूरे में से हम कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ रह जाएगा 10, 18 यहाँ से कैंसिल हुआ तो यहाँ रह गया 200, 18 यहाँ से कैंसिल हुआ तो 36 इंटू 2 रह गया, राइट, एंड 2 को भी हम फर्दर कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ रह जाएगा 100, तो ओवरऑल जो आर स्क्वायर है वो है 64/5, सेम आ गया ना जो हमने वहाँ पे किया था पैरामेट्रिक फॉर्म को लेते हुए, सेम आंसर आ गया आर स्क्वायर, आगे का प्रोसेस बिल्कुल सेम है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, it says PQ be a focal chord of the parabola such that its subtends an angle of pi by 2 at the point 3, 0. Let the line segment PQ be also a focal chord of this ellipse. Okay, a square is greater than b square मतलब horizontal case है. If E is the eccentricity of the ellipse, then this is what. Situation को एक बार clearly समझना. ये है वो parabola and 3, 0 point है कहीं पे and एक focal chord है. Okay, और इसने यहाँ पे 90 डिग्री सबटेंड किया हुआ है, ठीक। तो अगर हम इसे 80 स्क्वायर, ए का वैल्यू 1 है, ये कंसिडर करें और इसे ये, इस तरह के सिचुएशन में हमें पता है T1 T2 इज इक्वल टू -1 होता है, तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेट होगा, वो करने की जरूरत नहीं। एंड में जहाँ कहीं भी T1 T2 का फॉर्मेशन होगा उसकी जगह पे हम -1 पुट कर देंगे। अब सबसे पहले 90 डिग्री वाला कंडीशन ले लेते हैं, तो उसके लिए स्लोप इज 2T1 T1 स्क्वायर -3 एंड स्लोप ऑफ दिस लाइन 2T2 T2 square minus 3, that should be -1. So 4T1 T2 and T1 T2 is -1, तो हम लिखते हैं -4 is equal to minus of T1 square T2 square, that will be 1, and -3 T1 square plus T2 square plus 9, right. तो इसे हम कंबाइन कर देते हैं और यहाँ पे ये हो गया 10. Overall this is what we get. दोनों तरफ हम कर देते हैं प्लस, so 3 times of T1 square plus T2 square is equal to 6. So T1 square plus T2 square is equal to 2, right, and we already know T1 T2 is equal to -1. I think इन दोनों के हेल्प से हम T1 and T2 को सॉल्व ही कर सकते हैं, तो सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले। So can we say this is T1 plus T2 का होल स्क्वायर minus 2 T1 T2, डन। तो T2 is equal to -T1 and we already know कि T1 T2 is equal to -1, तो मैं इसे -1/T1 लिख सकती हूँ। So we get T1 square is equal to 1. तो T1 प्लस -1 है, किसी भी एक तरफ का हमें लेना है तो हम 1 कंसीडर कर लेते हैं, डन। तो अगर T1 का वैल्यू 1 है तो ये पॉइंट 1, 2 है एंड ये पॉइंट हमें पता है ये फोकस है, और T2 का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी -1, राइट, तो ये पॉइंट आ गया 1, -2। अब क्लियरली ये जो है एक डबल ऑर्डिनेट का केस है, मतलब लैटस रेक्टम है इस केस में। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो कॉर्ड है ना वो एलिप्स के लिए भी एक फोकल कॉर्ड ही है, इसका मतलब जो ए का वैल्यू है 1 होना चाहिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज 1, एंड सेकेंड थिंग जो एल आर का लेंथ है इस केस में और उस केस में वो सेम होना चाहिए, तो 2b स्क्वायर बाई ए शुड बी, इस केस में वो 4a है, सो इट इज़ 4, 2 को हमने किया कैंसिल, सो b स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, b स्क्वायर की जगह पे हम 2a पुट कर देते हैं, ये आ गया। नाउ अब हमें फाइंड क्या करना है, 1/e स्क्वायर, एंड वी नो इट इज़ 1/e
ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ए स्क्वेयर एंड ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज 1। तो बस हमें ए स्क्वेयर का वैल्यू चाहिए और ए हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac 2√2 अपॉन 2a। सो 1 प्लस माइनस रूट 2, ए नेगेटिव तो होगा नहीं तो ये रह गया, तो ए स्क्वेयर आ जाएगा टू बी 3 प्लस 2√2। चेक कर लें, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, it says if the radius of the larger circle with center 2,0 inscribed in the ellipse this is r, then बच्चा अभी जो हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था उसमें एक स्टेप और आगे था आर स्क्वेयर फाइंड करने के बाद। तो हमने दो प्रोसेस से किया था, एक पैरामेट्रिक फॉर्म और दूसरा बाय कंसिडरिंग इक्वेशन ऑफ द सर्कल, राइट। तो एग्जैक्टली वही चीज़ें हैं, अब मैं इसे रिपीट नहीं करूँगी। आप इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हो, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 लेंगे तो आपको आर स्क्वेयर मिल जाएगा। और दूसरा तरीका बताया था पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट लें, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स लें, फंक्शन बनाएं एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की हेल्प से उसे आप मिनिमाइज कर दें, ठीक है। दोनों तरह से करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट्स द लास्ट क्वेश्चन। लेट अ लाइन L pass through the point of intersection of the lines this and this, okay, then it says if the line L also passes through this point and touches the circle this, then eccentricity of this is, मतलब हमें B को ही फाइंड करना है। अब आ जाते हैं एक लाइन जो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती हुई है, तो फैमिली ऑफ लाइंस प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ, एंड द क्वेश्चन सेज ये जो लाइन है 1,1 से भी पास कर रही है तो ये हो गया -1। तो लैम्डा इन दिस केस इज परफेक्ट। अब इसके आगे ये कह रहा है कि ये जो लाइन है ये सर्कल को टच कर रहा है, तो बच्चा अगर सर्कल को टच कर रहा है तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम सेंटर मस्ट बी रेडियस, मतलब ओरिजिन से जब हम लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इस लाइन पे ड्रॉ करें दैट शुड बी द रेडियस। तो यहाँ पे सबसे पहले इस लाइन पे हम आ जाते हैं और लैम्डा हमें नहीं चाहिए तो लैम्डा की जगह पे हम b+2 पुट भी कर देते हैं और x वाले जो कोएफिशिएंट है एक जगह कर देते हैं। तो 2 लैम्डा प्लस b टाइम्स ऑफ x एंड 10 माइनस 3 लैम्डा टाइम्स ऑफ y एंड कॉन्स्टेंट टर्म है -8। लैम्डा इज b+2 तो ये है 2b प्लस b 3b प्लस 4 टाइम्स ऑफ x और ये है 10 माइनस 3b माइनस 6 डन -8। अब जब हम लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन लेंगे ना दैट इज 8 बाई 3b प्लस 4 का स्क्वायर 4 माइनस 3b का स्क्वायर, ठीक बचा a माइनस b a प्लस b दोनों का स्क्वायर का सम हमें पता है ना 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इधर रेडियस इसे कैंसिल कर देते हैं। सो इट इज़ 2 बाई 2 टाइम्स ऑफ 9b स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर रूट, राइट। रूट 2 को हम कैंसिल भी कर सकते हैं। अब हम क्रॉस करेंगे और स्क्वेयरिंग करेंगे 34 9b स्क्वायर, सो 9b स्क्वायर दैट वी गेट इज 18। तो बच्चा b स्क्वायर का वैल्यू आ गया आज 2, ठीक। अब हमें क्वेश्चन ने पूछा है एसेंट्रिसिटी, तो b स्क्वायर 2 है, ध्यान देंगे। तो एसेंट्रिसिटी इज 1 माइनस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर का स्क्वायर रूट विच इज डायरेक्ट, है ना। तो आप देख सकते हैं कहीं कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ नहीं, कुछ भी नहीं, जो नॉर्मल सॉल्विंग है ना, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसे सॉल्व करें, आंसर निकाल लें। यही सेम चीज़ पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला सभी के लिए, ठीक है। सो दैट्स इट बेटा, वी क्लोजिंग इट हियर।